नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के अंदर और धारावी मस्जिद जो कि मेन रोड पर स्थित है, वहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देखें मस्जिदों से किस तरह से अनाउंसमेंट अब शुरू हो चुकी है। खसरा को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश मस्जिद की तरफ से। और इमाम साहब से एक बार हम बात भी करेंगे। इमाम साहब, इस वक्त आप अनाउंसमेंट कर रहे थे, क्या अनाउंस कर रहे थे और क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? ऐलान की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे कि कोरोना के टाइम में हम लोगों ने काफ़ी सोशल वर्किंग किया था ताकि माशरे के अंदर सोशल के अंदर बीमारी घरों के अंदर ना आने पाए, बच्चे लोग बीमारी से सेफ रहें, महफूज रहें। ऐसे ही ये फिर कोशिश और मेहनत जारी है ताकि बच्चे खसरा की बीमारी और सर्दी बुखार बदन दर्द से महफूज रखें, क्योंकि अगर बच्चे बीमार रहेंगे तो फिर बच्चे फिर स्कूल कॉलेज कैसे जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे टीके को लेकर है, लोग लगवाना नहीं चाह रहे हैं, तो वो क्या आपकी तरफ से ये भी कोशिश है कि वो हिचक दूर की जाए? हाँ, बच्चों को भी आप लोगों की मदद BMC भी काफ़ी मदद कर रही है और आप लोग भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। टीका बच्चों को लगवाएं, बीमारियों से बचाया सकता है। बचने के डर क्यों रहे हैं लोग, क्यों नहीं मानते हैं? और आप लोग अपने लेवल पे क्या कोशिश कर रहे हैं? नहीं, लोगों की जहालत है और अफवाहें हैं। अफवाहें नीम का पत्ता रख देते हैं तो खसरा ठीक हो जाएगा, फिर चलता है पता कि बच्चा तो वेंटिलेटर पर। फजूल की बातें हैं, फजूल की बातें। ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा सब हो जाए तो डॉक्टर क्लिनिक हॉस्पिटल सब बंद कर दिए जाए। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त आपको बता दें कि BMC के साथ जो तमाम डॉक्टर्स हैं, क्योंकि BMC अकेले इतनी बड़ी बस्ती में लोगों को उनके लिए उनका इलाज करना या उनको समझाना टीके की अहमियत बहुत मुश्किल होती है, तो जो यहाँ के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और इनसे आप पहले भी मिल चुके होंगे जब हम लोग कोरोना काल में तमाम डॉक्टर्स दिखा रहे थे कोविड वॉरियर्स धारावी के, जो कि धारावी डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं। ये तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे क्या चुनौतियाँ ये पेश कर रहे हैं। उनसे इस वक्त हम बात करेंगे। अख्तर साहब, हारून साहब, ये तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं लोगों की। सर, एक बार फिर से आपके सामने नई चुनौती है और ये चुनौती है खसरा। क्या सबसे बड़ी हिचक यहाँ पे लोगों में क्या है? इलाज यही है कि लोग जो है ये बता नहीं पाते हैं कि उनके पास बच्चे ने टीका लिया है कि नहीं लिया है। जब मजबूर करते हैं तो ये बताते हैं कि हमने टीका लिया है, मगर मोस्टली ऐसा होता है कि माइग्रेंट वर्कर हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और ऐसा होता है अक्सर कि मायके चले जाती हैं, पैदाइश मायके में होती है, बाद में बॉम्बे आते हैं, अक्सर टीका मिस हो जाता है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों में ये चीज़ देखी गई है, उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे जिनका वो मिज़ल का टीका मिस हुआ है या उन्होंने बूस्टर वगैरह नहीं लिया है। 13 बच्चों की, हारून साहब, मौत हो चुकी है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि 5 साल से छोटे बच्चे की मौत हो रही है, वेंटिलेटर पर हैं, और जो उनके परिजन हैं समझ नहीं पा रहे हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। तो वो कहते हैं जब तक हम समझते हैं तब तक बच्चा बहुत बीमार हो चुका था, वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है। तो वो समझाना कैसे मुश्किल हो रहा है। मेन फीवर अगर आया, बॉडी एक है, अगर थोड़ा भी रैश दिखता है तो उसको अपन ध्यान देना चाहिए और पहले इंक्वायरी करना चाहिए पेशेंट से कि मतलब आपने टीका लिया है कि नहीं लिया। क्लिनिक में कितने लोग आ रहे हैं? अगर एक दिन पे मैं बताऊं, आपसे पूछूं, एक दिन में कितने आ रहे हैं खसरा के? एट प्रेजेंट तो ज़्यादा धारावी में दिख नहीं रहे हैं वो हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर मुझे जो जानकारी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में वो सीधे अस्पताल, बड़े अस्पताल उनको जाना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन का सर सबसे बड़ा यहाँ पर हथियार है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो तो इस पर रोकथाम बहुत ही मुश्किल है, और कहा जाता है कि 95% वैक्सीनेशन ज़रूरी है अगर पूरी तरह से हर्ड इम्यूनिटी चाहिए किसी एक बीमारी को लेकर। लगता है कि वो अचीव हो पाएगा, खासतौर से धारावी में और ऐसी बड़ी घनी बस्तियों में? ज़रूर हो जाएगा। हमारे इमाम साहब ने जैसे ऐलान किए, उनकी मदद से भी अवेयरनेस फैलेगा। और जहाँ तक है BMC जी नॉर्थ पीला बंगलों पे धारावी में हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जो भी फीवर के केसेस है, मैकुलर पैपुलर रैशेस है, सारे केसेस, सोर थ्रोट के केसेस है, सारे रिपोर्ट करना है और उनको अवेयर करना है कि जिन्होंने मीजल्स के और MR और MMR के वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको सबसे पहले जाकर के सेंटर पे लेना है और कैंप आखिरी सवाल संक्षिप्त में, जैसे कि खसरा का टीका कोरोना काल में 2 साल मिस हुआ, लोगों ने लगवाया नहीं, तो अब ये फैला है। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस B, पोलियो, तमाम जो टीकाकरण बचपन में ही होता है, तो ये सब भी मिस हुआ है। जी, एक्चुअली 2.5 साल के करीब पीरियड हुआ है कोविड का, उसमें जो टीके मिस हुए, इम्यूनाइजेशन मिस हो गए, उसके वजह से मुझे लगता है केसेस जो बड़े हैं मिजल्स के, ये मेन कारण वही है। ये कोलैटरल डैमेज हुआ है हमें। और भी टीका को लेकर जागरूकता की जरूरत होगी, क्योंकि वो लोग नहीं लगवा रहे हैं। पोलियो, हेपेटाइटिस B का टीका जी, बट मीजल्स को लेकर खास करके है, क्योंकि इट इज़ हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। एक अगर मीजल्स आता है तो उसके से 12 चिल्ड्रंस इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं घरों में, घनी बस्ती है बहुत घनी जी। अगर धारावी में जैसे हाई अलर्ट हुआ था कोविड के टाइम पे, अगर ये फैला तो बहुत स्लम्स है, इसके लिए फैल सकता है।
अगर मीजल्स फैल गया तो एक वो रेशो 1:3 था, ये 1:12 है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कितना खतरा हो सकता है। और हमने दिखाने की आज कोशिश की थी बस्तियों के अंदर, क्योंकि संकरी गलियां हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, एक घर में 10-20 लोग रहते हैं, तो इतना घनत्व अगर है और जिस धारावी की बस्ती में 50,000 के करीब बच्चे हों, वहाँ पर बीएमसी किस तरह से डोर टू डोर जा रही है, घर घर जाकर दस्तक दे रही है, सर्वे कर रही है, टीका लगा रही है, ये समझने की हमने आज कोशिश की। दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। सर्वे के दौरान क्या होता है, टीम पहुंचती है हर घर में। क्या क्या सवाल आप पूछ रही हैं और क्या आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चे में? हाँ, बच्चे में सिम्टम्स है, उसको बुखार है और दाना है। बुखार उसको 3-4 दिन पहले से आया, खांसी है, सर्दी है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें लाल है। तो ऐसे है तो आप बच्चे, आपने फिर क्या किया, किधर गए बुखार आने के बाद? शीतल गए, कुर्ला गए। अच्छा, तो उधर डॉक्टर से, वो प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवा लिया। और अभी बच्चा दवा ले रहा है, उसका काफी आराम है। पर बुखार अभी आ रहा है? नहीं, बुखार खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको वो विटामिन ए का दवा लिया बच्चे ने? हाँ। अच्छा, तो अभी आपने एक दवा लिया होगा, तो आपको एक और खुराक देना बाकी है, तो आप वो खुराक जरूर ले ताकि बच्चे का इम्यूनिटी बना रहे। और ये दाने के लिए आपको ऊपर से लोशन देंगे लगाने के लिए, वो लगाइए। बुखार आए तो बुखार की दवा, सर्दी खांसी की दवा। बच्चे का इम्यूनिटी आपको अच्छा रखना है। विटामिन ए के, जिसमें पपैया हो, वो ऐसी चीजें आपको खानी है पीले रंग की, जिसमें विटामिन ए ज्यादा हो, ताकि बच्चे का विटामिन ए का मात्रा अच्छा रहे, इम्यूनिटी अच्छा रहे। इतना हम कर सकते हैं, क्योंकि मीजल एक वायरस इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया नहीं है। टीकाकरण हुआ है कि नहीं मैम उनका? टीका हुआ है, 9 महीने तक का टीका हुआ है। एक डोज हुआ है सिर्फ? हाँ, एक डोज हुआ है, एक डोज बाकी है। कुछ रीजन से इन्होंने नहीं लिया है। कुछ लोग इसके अंदर ये समझते हैं कि इसमें दवा नहीं लेनी चाहिए, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये एक मर्ज़ है, एक बीमारी है, इसमें दवाओं की ज़रूरत है और ये 10 से 12 दिन से पहले नहीं जाएगा। किसी अंधविश्वास में न रहें। तो मुंबई जैसा शहर जहाँ पे 65-70% बस्तियां हैं और वहाँ पे माइग्रेंट्स बसते हैं, तो आप लोगों के लिए भी चुनौती है कि उनका ट्रैक रखें, उनको वैक्सीनेट करें। हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है। हम साल में 2 साल इसलिए सर्वे करते हैं, हाउस टू हाउस जाके बच्चों का, कि 0 से 2 साल तक के कितने बच्चे हैं, उनका कितना टीका बाकी है। ऐसा हुआ है कि 2-2 महीने, 3-3 महीने बच्चे आते नहीं है और उनका टीका छूट जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बार रजिस्टर रहता है, उसके ऊपर उनका हम नाम दर्ज किया रहता है, उससे उनको हम ट्रैक करते हैं। और न्यूज़ 360 में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो फिलहाल मध्य प्रदेश में है। और आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर नर्मदा आरती में शामिल हुए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मपुरी घाट की, जब राहुल और प्रियंका यहाँ आरती में पहुंचे थे। और यहाँ पर मौजूद थे हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त नर्मदा में ब्रह्मपुरी घाट पर हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अब परिक्रमा कर रहे हैं मां नर्मदा के। नर्मदा में आरती उन्होंने की है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, 2 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक मां नर्मदा के किनारे यहाँ पर जो ओमकार पर्वत है वहाँ पर माना जाता है। यहाँ नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और राहुल गांधी इसके बाद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल उज्जैन में भी पूजा अर्चना करेंगे। और वहीं पर माना जा रहा है कि और भी कुछ जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। आप देखें कि राहुल गांधी अब बिल्कुल सामने आ चुके हैं और मां नर्मदा में वो जलार्पण करेंगे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे थोड़ी पीछे हैं और राहुल गांधी यहाँ पर मां नर्मदा की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे और अब यहाँ पर वो पूजा अर्चना करते हुए मां नर्मदा की यहाँ के जो स्थानीय पुरोहित हैं वो पूजा करवा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा उनके ठीक पीछे हैं और वहीं पर आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के और तमाम वरिष्ठ नेता हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ पर हैं और साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वो भी यहाँ पर हैं, वो भी मां नर्मदा में पूजा अर्चना कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे धार्मिक प्रतीकों की, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी इन प्रतीकों को लेकर के चल रही है, तो ये अपने आप में एक सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये अपने आप में आस्था का केंद्र भी है। खरगोन और मां नर्मदा के घाट से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और न्यूज़ 360 में इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते धारावी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से मुंबई में खसरा का प्रकोप है, धारावी भी हॉटस्पॉट बन चुका है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी कोविड में भी और खसरा में भी, लेकिन जहां इस तरह से बच्चे रह रहे हो एक साथ, वहां पर किस तरह से दूरी बनाई जाए, चुनौती बहुत बड़ी बीएमसी के लिए और सरकार के लिए। इन तस्वीरों के साथ शो में आपको छोड़े जाते हैं। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।